अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की मैथ की नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे जो कि हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 है। लेकिन उससे पहले जो है हम पहले लॉज ऑफ लॉगरिथम जो है उनको थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहला लॉ लॉग ए मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। यानी कि अगर दो अमाउंट मल्टीप्लाई हो रही होंगी और उनका लॉग जो है वो सिंगल गिवन होगा, अगर हम लॉग सेपरेट करेंगे तो पहली अमाउंट का लॉग सेपरेट आ जाएगा और दूसरी का सेपरेट आएगा और बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। इसके लिए कंडीशन क्या है कि हमारे पास जो अमाउंट है वो क्या हो रही होनी चाहिए, मल्टीप्लाई होनी चाहिए। अगर मल्टीप्लाई होंगी तो लॉग सेपरेट होगा और बीच में प्लस होएगा। अब इसी तरह दूसरा लॉ है, जो अगर दोनों अमाउंट डिवाइड हो रही होंगी तो दोनों का लॉग सेपरेट हो जाएगा और बीच में क्या आ जाएगा, माइनस। इसी तरह इसका रेसिप्रोकल भी जा सकते हैं। अगर दो अमाउंट माइनस हो रही हैं तो लॉग को सिंगल लिखकर डिवाइड भी कर सकते हैं। ऊपर वाले का भी रेसिप्रोकल हो सकता है। कैसे? अगर दो अमाउंट प्लस हो रही हैं तो लॉग को सिंगल लिख के क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर किसी भी अमाउंट की पावर गिवन है, तीसरा लॉ जो पावर है उसको उठा के स्टार्ट में ले आएंगे। जैसे कि लॉग ए रेज टू पावर बी, तो पावर को स्टार्ट में लिख दें और लॉग ऑफ ए हो जाएगा। अब हमारे पास इसका फोर्थ लॉ है चेंज ऑफ बेस लॉ। अब यहाँ पे लॉग ऑफ बी टू बेस ए, यहाँ पे बेस गिवन है ए, तो क्या करेंगे, अमाउंट का लॉग सेपरेट ओवर बेस का लॉग सेपरेट। अगर कोई भी नंबर हो उसका आपने लॉग करना और बेस सेम आ जाए तो वो किस चीज के इक्वल हो जाएगा, 1 के हो जाएगा। हमारे पास ये मेन जो है इंपॉर्टेंट लॉज हैं, ये आपने याद रखने हैं। आगे जो हम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं और साथ साथ लॉज जो है उनको डिस्कस करते जाएंगे। हमारे पास जो है पहला क्वेश्चन नंबर 1, इसकी स्टेटमेंट देखें जी, क्या लिखा हुआ है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर हमने इनको क्या करना है, इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले ये देखें कि ये दोनों अमाउंट्स जो हैं इनके दरमियान में लॉग ऑफ बेस 2, लॉग ऑफ 18 टू बेस 2 माइनस लॉग ऑफ 9 टू बेस 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों अमाउंट्स को देखें, इन दोनों के दरमियान में माइनस गिवन है। अगर माइनस गिवन हो, लॉग और बेस सेम है, लॉग कॉमन लॉग है और बेस दोनों की 2 है। अब अगर बेस सेम है और दोनों अमाउंट्स माइनस हो रही हैं तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा, ये हमारे पास दूसरे वाला, यहाँ पे लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। तो लॉग को एक बार लिख लेंगे और अमाउंट्स को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटे, जो हमारे पास लॉग है और बेस, इसको 1 टाइम लिख दें, लॉग बेस 2, और 18 और 9 को क्या कर देंगे, डिवाइड, 18 डिवाइड बाय 9। ठीक हो गया। अब ये हम क्या करेंगे जी, लॉग ऑफ बेस 2 विल रिमेन सेम, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। अब बेस और नंबर सेम आ गया तो इसके ऊपर अगला लॉ जो हम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? लॉग ऑफ ए टू बेस ए इज इक्वल टू 1। अगर सेम नंबर और सेम बेस आ जाए तो ये किस चीज के इक्वल हो जाता है, 1। तो हमारे पास जो पहला पार्ट है उसका आंसर कितना आ गया, 1। ठीक हो गया। ये लाज जो है आपने याद रखने हैं। अगर लाज के आपको याद नहीं रहेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना डिफिकल्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 देखें जी, उसमें क्या है, लॉग ऑफ 64 टू बेस 2 प्लस लॉग ऑफ 2 टू बेस 2। अब यहां पे देखें, आप लोग इसको दो मेथड से कर सकते हैं। कैसे? अब यहां पे देखें, इसका लॉग और बेस सेम है, इसकी भी बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, बेस और लॉग को एक बार लिख लेंगे और पावर जो है वो प्लस हो रही है तो क्या हो जाएगी, नंबर जो है वो प्लस हो रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर प्लस है तो लॉग को सिंगल लिख के और जो वैल्यूज हैं उनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो हम क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं जी, लॉग ऑफ बेस 2 विल रिमेन सेम, 64 मल्टीप्लाइड बाय 2। चूंकि प्लस हो रहे हैं तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा, लॉग बेस 2 सेम रहेगी, इसको हम क्या करें, अगर मल्टीप्लाई कर लें तो 128 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब क्या करें, इसे आगे इस 128 को फैक्टराइज कर लें। ठीक है, 128, 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 1 अगर आप इस 2 को देखें तो 1 2 3 4 5 6 और 7 टाइम जो हमारे पास 2 आ गया। अब क्या करें, हमारे पास ये लॉग
बेस 2 सेम रहेगा और इस अमाउंट को देखें वो क्या बन जाएगा 2 की पावर 7 बन जाएगा। अभी आपको मैंने पावर का रूल बताया था कि हमने पावर को क्या करना है, अगर पावर गिवन हो तो पावर को उठा के स्टार्ट में ले आना है। ठीक है, ये जो पावर थी b उसको हमने उठा के स्टार्ट में लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी ये जो पावर है ये पावर कौन सी है, ये वाली 7, इस 7 को उठा के आप कहां पे ले आएंगे स्टार्ट में, तो क्या बच जाएगा log ऑफ बेस 2 नंबर है हमारे पास 2। अब देखें अगर हमारे पास नंबर और उसकी बेस सेम आ जाए तो वो किस चीज के इक्वल हो जाता है 1 के। देखिए आपके सामने है, अगर नंबर और उसकी बेस सेम हो जाए तो वो किसके इक्वल हो जाता है 1 के। तो ये क्या हो जाएगा, ये 7 हमारे पास वैसे रहेगा और इस सारी अमाउंट की जगह पे क्या आ जाएगा 1। अब 7 मल्टीप्लाई बाय 1 तो कितना हो जाएगा 7। ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम जो है इसका पार्ट नंबर जो है कौन सा सॉल्व करेंगे, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर क्या है हमारे पास, अमाउंट देखते हैं इसकी, log 1/3 log ऑफ 8 टू बेस 3। ठीक है, ये क्या गिवन है 1/3 log ऑफ 8 टू बेस 3। आगे क्या गिवन है हमारे पास log ऑफ 18 टू बेस 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले ये जो 3 है ना, ये वाला 1/3 ये पावर है, पावर स्टार्ट में लिखिए, इसको पावर को हम आगे ले जाते हैं, बाकी किसी चीज को ना छेड़ें। ठीक है, इस पावर को हम आगे ले जाते हैं, क्या हो जाएगा 1/3 को आगे ले जाएंगे, इधर आ जाएगा सिर्फ log, ये बेस सेम रहेगी तो 8 की पावर कितनी हो जाएगी 1/3। ठीक हो गया। अब आगे आप इसको क्या करेंगे, माइनस log ऑफ 18 टू बेस 3, इसको सेम रहने दें। अब इस 8 को अगर फैक्टराइज करें तो ये 2 की पावर 3 बन जाता है, बाकी सारी चीजें सेम रहने दें, क्या हो जाएगा log बेस 3 2 की पावर 3, ऊपर वाला 1/3 वैसे का वैसे, ये 3 से ये 3 कट गया। ठीक हो गया, माइनस क्या हो जाएगा जी log ऑफ किस चीज का, बेस 3 किसका 18 का। अब हमारे पास क्या बच गया जी log ऑफ 2 टू बेस 3 माइनस log ऑफ 18 टू बेस 3। ठीक हो गया। अब यहां पे देखें कि दोनों अमाउंट जो है वो माइनस हो रही हैं, अगर माइनस हो रही है तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा, डिवाइड वाला, ये वाला हमारे पास। अगर माइनस हो रही है तो log को एक बार लिख देंगे और अमाउंट्स को डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये अमाउंट्स माइनस हो रही हैं तो हम log को एक बार लिख देते हैं और बेस को भी, और अमाउंट्स को डिवाइड कर देंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास कि log ऑफ बेस वैसे आ जाएगी 2 डिवाइड बाय 18। ठीक है, अब इसकी कैंसिलेशन करें, 2 1 जा 2 9 जा, तो क्या हो जाएगा log बेस 3 विल रिमेन सेम 1/9। ठीक हो गया। अब इस 9 को फैक्टराइज कर लें, क्या हो जाएगा log बेस 3 सेम रहेगी, 1/9 जो है वो 3 की पावर 2 हो जाता है। ठीक है, अब इस पावर को हमने उठा के ऊपर लेके जाना है। ठीक है, एक जो हमारे पास फ्रैक्शन है इसके न्यूमरेटर में लेके जाना है, क्या हो जाएगा जी log, यहां पे बेस 3 एक बार वैसे रहेगी, 3 की पावर कितनी हो जाएगी -2। ठीक है, अब ओवर में मान लिखने की जरूरत नहीं। अगर आपको पता है कि पावर गिवन हो तो पावर का रूल क्या था, आपको मैं दिखा देता हूं कि जो पावर है यहां पे देखें, ये जो पावर है अगर ऊपर पावर गिवन है तो पावर को उठा के स्टार्ट में ले आते हैं। तो हम यार जो पावर है ये -2, इसको हम उठा के स्टार्ट में ले आएंगे, यहां पे हो जाएगा हमारे पास -2 फिर log बेस 3 ऑफ 3। अब ये -2 जो है हमारे पास सेम रहेगा और आगे हमारे पास सेम नंबर है और बेस सेम है। जब नंबर और बेस सेम आ जाए, ये वाला हमारे पास फिफ्थ ला, तो वो किस चीज के इक्वल हो जाता है 1 के। तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या हो जाएगा 1 को, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 -2। ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 जो है उसका आंसर आ गया। कितना आया हमारे पास -2। उसके बाद हमने पार्ट नंबर 4 सॉल्व करना है। इसमें हमारे पास क्या गिवन है जी, ये गिवन है जी 2 log 2 प्लस log 25। अब सबसे पहले तो ये याद रखें कि अगर कॉमन लॉग है उसकी बेस नहीं गिवन है तो बेस कितनी होती है 10। तो आप इसकी बेस कितनी मेंशन कर लेंगे 10, इसकी भी बेस कितनी मेंशन कर लेंगे 10। अगर बेस नहीं है तो कॉमन लॉग की बेस कितनी होती है हमेशा 10। अब पावर ये जो स्टार्ट में गिवन है इस पावर को उठा के आगे ले जाएं, क्या हो जाएगा बेटे हमारे पास log बेस 10 ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस log बेस 10 ऑफ कितना हो जाएगा हमारे पास 25। अब इसको एक बार स्टेप आगे इंक्रीज करें, log
बेस 10 सेम रहेगी। 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4 प्लस लॉग बेस 10 टू 25। अब दोनों अमाउंट्स के दरमियान में प्लस आ रहा है, अगर प्लस आ रहा हो तो आपको पता है क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। ये देखिए हमारे पास प्लस है तो लॉग को एक बार लिख के और अमाउंट्स क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब लॉग और बेस को मैं सेम लिख लेता हूं जी, लॉग और बेस 10 सेम रहेगी। 4 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 25, तो कितना हो जाएगा लॉग बेस 10 और इसको मल्टीप्लाई करें तो 100 हो जाता है। ठीक है, अब 100 को जो है वो 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, क्या हो जाएगा लॉग यहां पे बेस 10, ये कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर। अब हमारे पास एक रूल क्या है कि जो पावर है उसको उठा के हम कहां पे लेके आते होते हैं स्टार्ट में, ये जो पावर है उसको उठा के स्टार्ट में ले आए। ये 10 का स्क्वायर है, सॉरी 100 का नहीं है, ये 10 का स्क्वायर है। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा 2 लॉग बेस 10 ऑफ 10। ठीक है, अगर हमारे पास बेस और नंबर सेम आ जाए तो वो किस चीज के इक्वल हो जाता है 1। बेस और ये वाली बेस और ये नंबर सेम है तो वो किस चीज के इक्वल हो जाएगा 1 के। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू इस सारे पोर्शन की जगह पे क्या आ जाएगा 1। अब 2 1 जा 2, ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, वो क्या गिवन है जी हमारे पास 1/3 लॉग बेस 4 ऑफ 64। ठीक है, और आगे 2 लॉग कितना है बेस 5 ऑफ 25। अब दोनों की बेस डिफरेंट है। ठीक है, तो हम इन दोनों अमाउंट्स को सेपरेट सेपरेट सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे जी, लॉग बेस 4 वैसे का वैसे, अब ये 64 इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/3। ये इधर पावर है तो इसको उठा के आगे ले जाएंगे, पावर स्टार्ट में लिखी हुई ना, इसको आगे हम उठा के लेके जाएंगे और इसकी भी पावर आगे उठा के लेके जाएंगे। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा लॉग बेस 5 ऑफ 25 का स्क्वायर। ठीक है, अब 64 को देखें तो ये 4 का क्यूब बन जाता है। ठीक है, क्या करेंगे लॉग बेस 4, ये 4 की पावर 3 बन जाता है 64, ऊपर 1/3 प्लस लॉग ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5 और 25 का स्क्वायर करें तो 625 हो जाता है 625। ये वाला और ये वाला कट गया तो हमारे पास यहां पे क्या आ गया जी लॉग बेस 4 ऑफ 4। ठीक है, आगे क्या करें इस 625 को अगर हम साइड पे फैक्टराइज करें, देखें जी 625 5 के साथ 125 आ जाएगा, 5 के साथ फिर 25 आ जाएगा, फिर 5 के साथ हमारे पास कितना हो जाएगा 5 और फिर 5 के साथ 1। तो ये हमारे पास लॉग बेस 5 सेम रहेगी। इसको अगर हमने सॉल्व किया है तो वो कितना आया हमारे पास 5 की पावर 4। ठीक है, अब अगर बेस और नंबर सेम आ जाए तो वो किस चीज के इक्वल हो जाता है 1 के। आपको मैं दिखा भी देता हूं, अगर बेस और वो सेम आ जाए नंबर, अब यहां पे देखिए बेस और नंबर सेम है तो वो किस चीज के इक्वल है 1 के। तो ये वाला पोर्शन किस चीज के इक्वल हो जाएगा 1 के। अब इसकी जो पावर है, पावर को उठा के आप कहां पे ले आएंगे स्टार्ट में, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, आगे क्या बच जाएगा लॉग बेस 5 ऑफ 5। ठीक है, ये हमारे पास 1 हो गया। आगे वाला हमारे पास ये 4 वैसे का वैसे, आगे इससे देखें ये हमारे पास नंबर और बेस सेम है तो ये किस चीज के इक्वल हो जाएगा 1 के। तो क्या हो गया 1 प्लस 4, हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया 5। ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम इसका पार्ट नंबर 6 जो है उसको सॉल्व करते हैं, जो कि सेम इसी तरह है। अब छोटा सा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। पार्ट नंबर 6 क्या है जी, लॉग बेस 3 ऑफ 12, बेसें सेम है और बीच में प्लस है। अगर बेसें सेम हो और बीच में प्लस हो तो क्या कर देते हैं अमाउंट्स को मल्टीप्लाई। पहला लॉ लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, तो लॉग को एक बार लिख के अमाउंट्स को मल्टीप्लाई कर दें। क्या हो जाएगा हमारे पास बेटे, यहां पे लिखेंगे कि जी लॉग बेस 3 एक बार रहेगा, आगे 12 मल्टीप्लाइड बाय 0.25। 12 और 0.25 को आपने मल्टीप्लाई करके आंसर देखना है तो वो कितना आ जाता है 3। ये हो जाएगा जी लॉग बेस 3 सेम रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाता है 3। अब सेम बेस और सेम नंबर आ गया तो ये किस चीज के इक्वल हो जाएगा 1। हमारे पास रूल क्या है जी, लॉग ए ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 1। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर बेस और नंबर सेम आ जाए तो वो किस चीज के इक्वल हो जाता है 1 के। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग एज सिंगल लॉगरिथम। ये जो हमारे पास नंबर्स गिवन है इनको हमने क्या करना है एक लॉग की शक्ल में लिखना है। ठीक है, ये लॉग सेपरेट सेपरेट है, हमने लॉग को क्या करना है सिंगल बनाना है, मतलब रिवर्स लॉ अप्लाई करने हैं। सबसे पहले क्या होगा, जो पावर अगर स्टार्ट में गिवन है तो इसको हम उठा के आगे ले जाएंगे। ये पावर गिवन है तो आगे उठा के ले जाएंगे, क्या हो जाएगा लॉग
ऑफ 25 इसकी पावर 1/2 हो जाएगा। अब ये भी पावर गिवन है, इसको उठा के आगे ले जाएं, क्या हो जाएगा जी लॉग, ये 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2, ये पावर उठा के आगे ले जाएंगे। कौन सा रूल है हमारे पास, लॉग ऑफ बी टू ए, ये पावर सॉरी ये नंबर है, ये उसकी पावर है, तो क्या हो जाएगा ए लॉग बी। पावर को स्टार्ट में ले आते हैं, अगर पावर स्टार्ट में है तो उसको उठा के हम क्या ले जाएंगे, आगे ले जाएंगे। अब 25 जो है वो कितने का स्क्वायर बन जाता है बेटे, 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा लॉग ये 5 का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा 1/2 वैसा के वैसे। अब आगे है 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा जी लॉग 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9, 3 का स्क्वायर है ना, 3 का मुरब्बा 9 हो जाएगा। अब ये 2 से ये 2 कट देगा, क्या हो गया हमारे पास लॉग यहां से बच गया 5 प्लस लॉग हमारे पास कितना हो गया 9। अब हमारे पास अगर दो अमाउंट प्लस हो रही हूं तो उनको क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, और लॉग से जो है वो सेम 1 टाइम लिख लेते हैं। अब प्लस हो रही है तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब क्या हो जाएगा लॉग को एक बार लिख दें, क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 9, तो कितना हो जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ 45, ये हमारे पास सिंगल लॉग इसका बन गया। अब याद रहे अगर इसकी बेस नहीं है तो आप बेस क्या लिख सकते हैं 10, ठीक है, अगर नहीं बेस है तो वो कितनी होती है हमेशा 10 ही होती है। अब हमारे पास पार्ट नंबर 2 क्या है, लॉग 9 माइनस लॉग 1/3। अगर दोनों अमाउंट माइनस हो रही हो, लॉग सिंगल बनाना हो तो क्या कर देते हैं डिवाइड, ये हमारे पास दूसरा लॉ। अगर माइनस हो रही हो तो लॉग को एक बार लिख के दोनों अमाउंट्स को डिवाइड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा जी लॉग ऑफ 9 डिवाइड बाय 1/3। इन दोनों अमाउंट्स को आपने क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। अब 1/3 नीचे डिवाइड हो रहा है, अगर इसको ऊपर ले जाके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी लॉग 9 मल्टीप्लाई बाय 3/1, ठीक हो गया। अब 9 3 का कितना हो जाएगा 27, तो हमारे पास क्या आ गया जी लॉग ऑफ 27, ये हमारे पास इसका सिंगल लॉग बन गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 के अंदर अगर देखें यहां पे पहले नंबर पे पावर का लॉ अप्लाई करें, ये जो पावर है इसको उठा के स्टार्ट में लेके हैं, तो क्या हो जाएगा 2 लॉग बेस 5 ऑफ बी मल्टीप्लाई, इसकी भी पावर स्टार्ट में ले 3 लॉग बेस ए ऑफ 5। अब ये जो अमाउंट्स हैं इनको 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा जी 6, ठीक है, इधर लगाएं मल्टीप्लाई। अब इसमें से इसके ऊपर आप एक और लॉ अप्लाई करेंगे कि बेस का लॉग अलहदा और नंबर का लॉग अलहदा, ये हमारे पास जो तीसरा चौथा लॉ है। क्या करेंगे बेस जो नंबर है उसका लॉग अलहदा, नीचे वाली बेस का लॉग अलहदा, जी इसे कहते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ, ठीक है। अब क्या हो जाएगा इधर करेंगे जी हम लॉग बी का सेपरेट ओवर लॉग किसका 5 का सेपरेट, यहां पे मल्टीप्लाई लगाएं, ये 3 उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया था। अब लॉग 5 का सेपरेट ओवर लॉग ए का सेपरेट, लॉग 5 से लॉग 5 कट गया, तो यहां पे हमारे पास क्या बच गया 6 लॉग, ऊपर बच गया लॉग बी का, ओवर में क्या बच गया लॉग किसका ए का, लॉग बी ओवर लॉग ए, ठीक है। अब यहां से ये जो 6 है इसको वैसे रहने दें, ऊपर क्या हो जाएगा लॉग को एक बार लिख दें तो ए इधर बेस में आ जाएगा और बी ऊपर आ जाएगा। अब 6 को आप आगे ले जाएं ताकि हमारे पास सिंगल लॉग हो जाए। सिंगल लॉग बनाने के लिए 6 जो है पावर स्टार्ट में लिखी हुई है, इस पावर को हम उठा के आगे लेके जाएंगे, या इसको आप स्टार्ट में भी रहने देंगे क्योंकि बुक के एंड पे जो है वो इसी तरह के बने, हमारे पास ये इसका क्या बन गया सिंगल लॉग बन गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 इस क्वेश्चन का, इसको भी सिंगल लॉग में बनाना है, तो आपको बताया मैंने कि जो पहले पावर गिवन है उसको उठा के आगे ले जाएंगे। ये पावर गिवन है, ये पावर स्टार्ट में लिखी हुई, तो पावर को आप आगे इसकी प्लेस पे लेके जाएं, क्या हो जाएगा कि लॉग बेस 3 आगे हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस लॉग बेस 3 ऑफ y। अब दोनों की बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर बेस सेम और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो प्लस हो रहे हैं तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, लॉग को 1 टाइम लिखें, बेस को 1 टाइम लिखें, इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वाई, तो क्या हो जाएगा जी लॉग बेस 3 ऑफ एक्स स्क्वायर वाई। हमारे पास ये इसका सिंगल लॉग आ गया, एक बार हमने लॉग को लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5, वो क्या है 4 लॉग ऑफ एक्स टू बेस 5 लॉग ऑफ वाई टू बेस 5
प्लस लॉग ऑफ जी टू बेस 5। ठीक है, अब देखें पहले जो है इसकी पावर को उठा के आगे ले जाएं, बाकी सारी अमाउंट जो है वो वैसे रहने दें। क्या हो जाएगा, लॉग बेस 5 ऑफ एक्स, और उसके पावर कितनी आ जाएगी 4, ये पावर जो इसको उठा के उसकी प्लेस के ऊपर लेके जाए, माइनस लॉग ऑफ वाई टू बेस 5 प्लस लॉग ऑफ जी टू बेस 5। अब पहले इन दो अमाउंट्स को सॉल्व करें। ये क्या आ रहा है इनके दरमियान में, माइनस आ रहा है। अगर माइनस आ रहा होगा तो अमाउंट को डिवाइड कर देंगे, लॉग ऑफ बेस 5 सेम रखेंगे, एक्स स्क्वायर और इसके ओवर में क्या आ जाएगा वाई, अमाउंट्स को हमने डिवाइड कर दिया, माइनस लॉग ऑफ जी टू बेस 5 वैसे का वैसे। अब यहां पे प्लस था हमारे पास, अब दो अमाउंट प्लस हो रही हैं, ये एक अमाउंट है ये दूसरी अमाउंट। अगर प्लस हो रही है तो प्लस का रूल क्या है कि लॉग को एक बार लिखेंगे और अमाउंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास, लॉग बेस 5 एक्स स्क्वायर ओवर वाई मल्टीप्लाइड बाय जी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक्यूरेट करके लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ बेस 5 एक्स स्क्वायर जी ओवर वाई, हमारे पास ये इसका सिंगल लॉग बन गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6 ऑफ दिस क्वेश्चन, इसमें क्या गिवन है जी बेटे, 2 नेचुरल लॉग ए प्लस 3 नेचुरल लॉग बी माइनस 4 नेचुरल लॉग सी। पावर को उठा के उसकी प्लेस पे ले जाएं आगे। ठीक है, पावर को आगे उसकी प्लेस के ऊपर आप लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास नेचुरल लॉग ए का स्क्वायर, एल एन मीन नेचुरल लॉग, इसकी बेस ई होती है। ठीक है, कॉमन लॉग की बेस 10 होती है और नेचुरल लॉग की बेस क्या होती है ई, वो क्या होता है जिसका 2.718 सो ऑन, ये इसका आंसर होता है। ठीक है, 2.718 ये ई होती है नेचुरल लॉग की बेस। अब क्या हो जाएगा, प्लस नेचुरल लॉग बी का क्यूब माइनस नेचुरल लॉग सी की पावर 4। पहले इन दो अमाउंट्स को देखें, प्लस हो रही हैं तो लॉग को एक बार लिख लें और अमाउंट्स को क्या कर दें, मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी क्यूब। ठीक है, माइनस नेचुरल लॉग सी रेज टू पावर 4। ठीक है, अब ये माइनस हो रही है और यहां पे इसको देखें, दोनों के दरमियान ये एक अमाउंट है ये दूसरी अमाउंट है, अगर माइनस हो रही है तो डिवाइड करते हैं, तो नेचुरल लॉग ए स्क्वायर बी क्यूब ओवर में क्या हो जाएगा, सी की पावर 4। ये हमारे पास इसका सिंगल लॉग आ गया। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम के लॉज के अकॉर्डिंग हमने इसको एक्सपेंड करना है, खोल के लिखना है। ठीक है, पीछे वाला हमारे पास क्या था, हमने क्लोज करके लिखना था, अब हमने इसको क्या करना है, एक्सपेंड करके लिखना है। तो पहले जो है लॉज उनको एक बार देख लें अगेन, तो लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। अगर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो लॉग सेपरेट हो जाएगा और बीच में प्लस आ जाएगा, अगर डिवाइड हो रहे हो तो लॉग सेपरेट हो जाएगा और बीच में क्या आ जाएगा, माइनस। अगर पावर है तो पावर को उठा के मैं स्टार्ट में ले आएंगे, अगर बेस है और ऊपर अमाउंट है तो बेस का लॉग सेपरेट और अमाउंट का लॉग सेपरेट, और लास्ट वन अगर लॉग ऑफ सेम नंबर टू सेम बेस जो कि किसके इक्वल हो जाता है, हमेशा 1 के इक्वल हो जाता है। अब हमारे पास पार्ट नंबर 1, यहाँ पे दो अमाउंट जो है वो डिवाइड हो रही हैं। क्या है, लॉग ऑफ 11/5, अगर कॉमन लॉग की बेस नहीं है तो वो कितनी होती है 10। आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको अंडरस्टूड होना चाहिए इसकी बेस जो हमारे पास कितनी होती है, हमेशा से 10 ही होती है। अब डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास ये जो लॉ है वो क्या है, लॉग ऑफ ए ओवर बी जो कि किसके इक्वल है, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। लॉग सेपरेट कर देंगे और बीच में क्या आ जाएगा, माइनस, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 11 माइनस लॉग ऑफ 5। तो हमने इसको एक्सपेंड करके लिख दिया है। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 क्या है, लॉग ऑफ 8 ए रेज टू पावर 6 स्क्वायर रूट। पहले जो है आप इसको स्क्वायर रूट को रिमूव करें तो क्या हो जाएगा, लॉग 8 ए की पावर 6 ऊपर कितना हो जाएगा हमारे पास 1/2। ठीक है, अब 2 को जो है आप फैक्टराइज कर लें या ना फैक्टराइज करें तो इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 2 जो है 8 जो है वो 2 का क्यूब आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, पावर जो है उसको उठा के कहां पे लेके आएंगे, स्टार्ट में। पावर कौन सी गिवन है, यहाँ पे 1/2 गिवन है, इस पावर को हम उठा के कहां पे लेके आएंगे बेटे, स्टार्ट में हमारे पास ये इसकी पावर आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो आप इसको थोड़ा सा आगे भी सॉल्व कर लें। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इसको जो है आप क्या कर लें, फैक्टराइज कर लें। क्या हो जाएगा, लॉग
ये हो जाएगा 2 की पावर 3 a की पावर 6, इसकी पावर 1/2 सेपरेट, ठीक है, इसकी पावर 1/2 सेपरेट। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, लॉग यहां पे 2 की पावर 3/2 और इसकी कैंसिलेशन कर देंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 बचेगा, a की पावर कितनी बचेगी, 3। ठीक हो गया, यहां पे बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। अब लॉग जो है इनका आप सेपरेट कर दें और बीच में मल्टीप्लाई है तो क्या आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा जी, लॉग ऑफ 2 रेज टू पावर 3/2 प्लस लॉग a रेज टू पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3। अब पावर जो उसको उठा के स्टार्ट में ले हैं, क्या हो जाएगा, 3/2 लॉग ऑफ 2 प्लस 3 लॉग ऑफ a। ठीक हो गया, हमारे पास ये इसका आंसर आ गया, 3/2 लॉग 2 प्लस 3 लॉग a। ठीक हो गया, हमारे पास इसका ये आंसर आ गया। अब यहां पे देखें इसकी ये बेस कितनी है, 5। बेस जो हम इसके साथ 5 दोनों अमाउंट्स के साथ लिखना नेसेसरी है, जो काम ऊपर भूल गए। यहाँ पे इसके साथ भी बेस 5 है, इधर भी बेस 5 है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम जो है इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, नेचुरल लॉग गिवन है a स्क्वायर b, ठीक है, नेचुरल लॉग a स्क्वायर b। तो क्या बनेगा, अब देखिए ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों डिवाइड हो रही हैं। अगर डिवाइड, अब ये ऊपर वाली सारी एक अमाउंट कंसीडर होगी, नीचे वाली एक कंसीडर होगी, तो क्या करेंगे, ऊपर वाले का हमारे पास नेचुरल लॉग सेपरेट हो जाएगा a स्क्वायर b का और माइनस नेचुरल लॉग c, क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं। अब इधर देखें इन a स्क्वायर और b के दरमियान में क्या है, कोई साइन नहीं, तो मल्टीप्लाई है। अगर मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, नेचुरल लॉग a स्क्वायर सेपरेट हो जाएगा प्लस नेचुरल लॉग b माइनस नेचुरल लॉग c। अब पावर का रूल क्या था कि पावर को उठा के हमने स्टार्ट में लिख देना है, क्या हो जाएगा, 2 नेचुरल लॉग a प्लस नेचुरल लॉग b माइनस नेचुरल लॉग c। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, एक्सपेंडेड फॉर्म इसकी आ गई। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4, वो क्या है, लॉग ऑफ xy ओवर z रेज टू पावर 9। तो क्या करेंगे, पहले पावर का रूल लगाएं। पावर का रूल क्या है, ये मैं यहाँ पे साइड पे आपको लिख के बताने लगा हूं जी, लॉग ऑफ a रेज टू पावर b। तो ये जो पावर है इसको उठा के आपने स्टार्ट में लेके आना होता है और नंबर जो है उसको आप वैसे लिख देते होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास इसका रूल है। तो पावर को उठा के आप स्टार्ट में ले, क्या हो जाएगा, 1/9 लॉग ऑफ xy ओवर z। ठीक हो गया, अब ये दोनों अमाउंट, ये ऊपर वाली एक अमाउंट है, नीचे वाली एक अमाउंट कंसीडर कर लें, ये दोनों क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं। जब डिवाइड हो रही हूं तो क्या कर देते हैं, बीच में माइनस लगा देते हैं, ये 1/9 और इधर ब्रैकेट पुट कर लें, क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स वाई सेपरेट, बीच में क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ z और बीच में माइनस आ जाएगा। अब x और y के दरमियान में कोई साइन नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई अमाउंट हो रही हो, लॉग सेपरेट करना हो तो क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/9 इंटू लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ y माइनस लॉग ऑफ z। तो हमारे पास ये पार्ट नंबर 4 की एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 को देखें जी, इसमें क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ क्यूब रूट 16x रेज टू पावर 3। पार्ट नंबर 5, नेचुरल लॉग ऑफ 16x क्यूब, उसका क्यूब रूट ऊपर गिवन है। अब क्यूब रूट को कन्वर्ट करें 1/3 में, नेचुरल लॉग 16x क्यूब, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/3। ठीक है, अब 16 को फैक्टराइज कर लें तो ये 2 की पावर 4 आ जाता है, 2 8 जार 2 4 जार 2 2 जार एंड 2 1 जार। तो क्या करें, हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे नेचुरल लॉग, ये 16 बन गया 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 3 होल की पावर 1/3। अब इन दोनों अमाउंट की पावर 1/3 सेपरेट कर दें, क्या हो जाएगा हमारे पास, नेचुरल लॉग 2 की पावर 4 इसकी पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 3 इसकी पावर 1/3। ठीक है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्या बन जाएगा हमारे पास, नेचुरल लॉग 2 रेज टू पावर 4/3 मल्टीप्लाई, ये 3 और ये 3 कट जाएगा, आ जाएगा x। अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई जब हो रही हो अमाउंट तो लॉग सेपरेट करना हो, बीच में क्या लगा देते हैं, प्लस, क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग 2 रेज टू पावर 4/3 प्लस नेचुरल लॉग x
अब पावर का रूल क्या है कि पावर को उठा के आप स्टार्ट में ले आते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास 4/3 नेचुरल लॉग 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x, वैसे का वैसे हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास ये इसका सॉल्व्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6, log ऑफ 1 माइनस a ओवर b रेज टू पावर 5 टू बेस 2। पहले पावर का रूल अप्लाई करें, ये जो पावर है इसको उठा के स्टार्ट में ले आए, क्या हो जाएगा 5 log बेस 2 ऑफ 1 माइनस a ओवर b। ठीक है, अब 5 को वैसे रहने दें जो पावर है, और log और बेस को भी वैसे रहने दें। ठीक है, अब यहाँ पे 1 माइनस a ओवर b, दोनों ये ऊपर वाली एक अमाउंट है, नीचे वाली दूसरी अमाउंट है, डिवाइड हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा दोनों का log सेपरेट हो जाएगा और बीच में माइनस आ जाएगा। क्या हो जाएगा log 1 माइनस a का सेपरेट, बीच में माइनस लगा के b का log सेपरेट, ये दूसरी अमाउंट का log साथ आ गया। ये हमारे पास इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। नेक्स्ट हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, हमने इसमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की कीमत मालूम करें अगर हमारे पास ये वैल्यूज गिवन है। सबसे पहले ये देखें log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। अगर बेस नहीं है तो बेस कितनी होती है कॉमन log की 10, इसकी बेस 10 लिख लें, इसकी भी बेस 10 लिख लें। अब बेस सेम है और आगे बीच में क्या आ रहा है प्लस, अगर प्लस आ रहा हो तो क्या कर देते हैं log को सिंगल लेके अमाउंट्स को मल्टीप्लाई, प्लस आ रहा है तो log को सिंगल लिख के अमाउंट्स को मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे बेटे log बेस 10 और क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 1। हमारे पास क्या बन जाएगा log बेस 10 ऑफ 2x इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, log हमने खत्म करना है। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये दोनों अमाउंट जो है हमारे पास आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बेटे हमारे पास 2x उधर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा और log खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 2x। 10 की पावर 1 जो है वो हमारे पास 10 ही होता है, इज इक्वल टू 2x हमारे पास सेम रहेगा। 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 10 बाय 2 इज इक्वल टू x। कैंसिलेशन करें, 2 1 जा 2 5 जा, सो x इज इक्वल टू कितना हो गया 5। ये हमारे पास x का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 1 हमारे पास सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2, उसमें क्या गिवन है हमारे पास log ऑफ x टू बेस 2 प्लस log ऑफ 8 टू बेस 2 इज इक्वल टू 5। अब हमने इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास क्या है, पहले नंबर पे आप देखें दोनों की बेसिस सेम है और बीच में प्लस है, तो ये जो बेस और log है उसको एक बार लिख लें, log और बेस सेपरेट एक बार लिख लिया, और अगर बीच में प्लस है तो ये नंबर और ये 8 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 5। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी log 2 ये 8x हो जाएगा इज इक्वल टू 5। अब हमने क्या करना है, अगेन इसको हमने कौन सी फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि log खत्म करना है। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है इन दोनों अमाउंट को आपस में एक्सचेंज कर देना है और log खत्म हो जाएगा। ये बेस वैसे रहेगी और इसके ऊपर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये 8x उधर चला जाएगा। ठीक है, अब 2 की पावर 5 है, मतलब 2 को 5 टाइम्स आपस में लिख के मल्टीप्लाई कर दें तो इज इक्वल टू 8x, वैसे का वैसे हमारे पास यहाँ पे हो गया 32, सबको मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 8x सेम। 8 हमारे पास उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर पीछे आके डिवाइड हो जाएगा, 32 बाय 8 इज इक्वल टू x। 32 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 4 इज इक्वल टू x। सीधा करके लिख लें x इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास x का आंसर आ गया जो हमारे पास रिक्वायर्ड था। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब क्या करना है, हमने इस 81 को फैक्टराइज कर लेना है और 343 को। पहले मैं 343 को फैक्टराइज कर देता हूं, 343 ये हमने करना है जी, किसके साथ फैक्टराइज करना है, 3 के टेबल के साथ हो रहा है, ये 243 है, सॉरी 343 नहीं है, ये 243 है। ठीक है, अब ये हमारे पास 3 के टेबल के साथ आ जाएगा 81, फिर 3 के टेबल के साथ 27, 3 के टेबल के साथ 9 और 3 के टेबल के साथ 3 और 3 के टेबल के साथ 1। अब 81 का यहां से स्टार्ट हो रहा है तो 1 2 3 और 4, 81 बन गया हमारे पास 3 की पावर 4, ऊपर वाला x हमारे पास सेम रहेगा इज इक्वल टू, इसको देखो तो 3 की पावर 1 2 3 4 और 5, तो 3 की पावर 5 ऊपर वाला हमारे पास x प्लस 2 सेम रहेगा।
अब पावर्स को मल्टीप्लाई करें, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास 4x, और 3 की पावर 5 जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, आगे 2 के साथ भी 5x प्लस 5 2 10। अब यहां पे देखें इसकी बेसिस सेम है, तो हम क्या कर देंगे, कंपेयरिंग बेस एंड एक्सपोनेंट, बेस को बेस के इक्वल कर दें और पावर को पावर के इक्वल कर दें। अब क्या बन जाएगा हमारे पास, 3 इज इक्वल टू 3 लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। अब ये करें कि इस 4 को उधर ले जाए और 10 को इधर ले आए, क्या हो जाएगा माइनस का 10 इज इक्वल टू 5x माइनस 4x, माइनस का 10 इज इक्वल टू x, सीधा करके लिख लें तो हमारे पास क्या हो गया, x इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 10। ये हमारे पास इस पार्ट का सोल्यूशन आ गया, जो कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस का 10। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4 जो है 1/27 रेज टू पावर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। अब 27 की पावर कुछ नहीं है 1 है। अब जब इस चीज का रेसिप्रोकल लेंगे, ठीक है, यहां पे ऊपर वाली अमाउंट जो है पावर जो नेगेटिव हो जाएगी, अगर प्लस की है तो वो किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 27/1, और ऊपर वाली पूरी अमाउंट माइनस की हो जाएगी, माइनस इंटू x माइनस 6 इज इक्वल टू 27 रेज टू पावर 1। अब हमने इसको किया क्यों है इस तरह, ताकि हमारे पास जो 27 है वो सेम आ जाए और हम पावर और बेस को कंपेयर कर सकें। अब ये हो जाएगा 27 ओवर में 1 लिखेंगे तो फिर भी वही चीज आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस का x, और इस माइनस की वजह से अंदर वाला साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 27 रेज टू पावर 1। अब बेस इज इक्वल टू बेस और पावर इज इक्वल टू पावर, बेस इज इक्वल टू बेस लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा माइनस का x प्लस 6 इज इक्वल टू 1। अब क्या करें, ये वाला जो 6 है इसको उधर शिफ्ट करें, इधर बचेगा माइनस का x, 1 माइनस 6, ये 6 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बेटे क्या बच जाएगा, माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 5, माइनस से माइनस कट कर दें तो x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 5। ये हमारे पास x का आंसर आ गया। नेक्स्ट इसके दो पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी बोर्ड में आ सकते हैं। पार्ट नंबर 5, उसमें क्या है, लॉग ऑफ 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। बेस नहीं लिखी हुई, कॉमन लॉग की बेस, तो 10 मेंशन कर दें। अब इसको डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इन दोनों अमाउंट्स को आपस में आप एक्सचेंज कर देते होते हैं, ये सारी उधर चली जाएगी, 2 इधर आ जाएगा, लॉग खत्म हो जाएगा, 10 की पावर हो जाएगी 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 10। ठीक है, 10 की पावर 2, 10 का स्क्वायर हो जाता है 100, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, आगे 5x माइनस 10, ये 10 इधर माइनस है, दूसरी साइड पे प्लस हो जाएगा, 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 5x। सो 110, ये 5 उधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू x। अब इसकी डिवीजन करके लिखेंगे तो 110 बाय 5 हमारे पास कितना हो जाएगा 22, तो हमारे पास ये x का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 6, लॉग ऑफ x प्लस 1 टू बेस 2 माइनस लॉग ऑफ x माइनस 4 टू बेस 2। दो अमाउंट्स हैं, बेस सेम है, लॉग 2 है, लॉग बेस 2 है, और बीच में माइनस है, तो लॉग और बेस को सेम लिख लें और अमाउंट्स को क्या कर लेंगे, डिवाइड, क्योंकि बीच में माइनस है, x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 हो जाएगा। इससे आगे जो है हमारे पास इक्वल के बाद वाली अमाउंट जो है उसको आप वैसे रहने देंगे। ठीक है, अब यहां से आगे आपने इसको क्या करना है, आपने बेस को वैसे रहने देना है, इन दोनों अमाउंट को एक्सचेंज कर देना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये सारी अमाउंट और ये आपस में एक्सचेंज हो जाती है। 2 की पावर 2 हमारे पास हो जाएगा 4, इसके ओवर में कुछ नहीं तो 1 लिख लें, इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, ये अमाउंट उधर और ये वाली अमाउंट इधर, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 4, आगे 1 इंटू एक्स प्लस 1, आगे इनको मल्टीप्लाई करें, ये जो 4 है अंदर दोनों अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4x माइनस 16 इज इक्वल टू x प्लस 1। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4x, ये वाला x इधर ले आए, इधर आके माइनस का x हो जाएगा, इस 16 को उधर ले जाएं, इज इक्वल टू 1 प्लस 16, इधर बच जाएगा 3x इज इक्वल टू 17।
अब बेटे 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 17/3 हमारे पास ये पार्ट नंबर 6 का आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉगरिथम टेबल। हमने लॉग टेबल यूज करके इसको सॉल्व करना है, लेकिन लॉग टेबल के साथ ये जो क्वेश्चन हैं जरा डिफिकल्ट है। हम जो है इसको कैलकुलेटर के साथ सॉल्व करेंगे। इस तरह सॉल्व करेंगे कि ऐसा लगेगा एग्जामिनर को कि आपने लॉग टेबल से जो है वो सॉल्व किए। तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास क्या गिवन है, 3.68 मल्टीप्लाइड बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। ठीक हो गया। सबसे पहले इस अमाउंट को किसी वेरिएबल के इक्वल लेट कर लें। ठीक है, लेट x इज इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाइड बाय 4.21 ओवर 5.234। किसी भी वेरिएबल के इक्वल लेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि x हो। आप a से लेकर z तक कोई भी वेरिएबल इसकी जगह पे लेट कर सकते हैं। अब दोनों तरफ आपने क्या करना है, लॉग ले लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ लॉग लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया। इसके साथ भी लॉग और उस अमाउंट के साथ भी लॉग। क्या हो जाएगा जी, लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग इनटू अमाउंट 3.68 मल्टीप्लाइड बाय 4.21 ओवर 5.234। अब इन अमाउंट्स के ऊपर हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम लगाने। अब ऊपर वाली अमाउंट देखें, वो सारी उसको एक अमाउंट कंसीडर करें, इसको एक अमाउंट कंसीडर करें, तो ये डिवाइड हो रही है। ठीक है, ऊपर वाली तो मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे वाली डिवाइड हो रही है। जो मल्टीप्लाई हो रही है उनके बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। हम जब लॉग सेपरेट करेंगे, देखें पहला लॉ है, अगर प्लस है तो लॉग सेपरेट करेंगे और बीच में मल्टीप्लाई है तो प्लस आ जाएगा, अगर डिवाइड है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। दूसरा लॉ भी देखें, अब यहां पे मल्टीप्लाई है तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉग 3.68 प्लस लॉग अगली अमाउंट का सेपरेट क्या हो जाएगा 4.21 और नीचे वाली अमाउंट डिवाइड हो रही है तो इधर लगाएं जी माइनस लॉग 5.234। हमारे पास इसके ऊपर लॉ अप्लाई कर लिया। इधर वाला जो लॉग एक्स है उसको आप सेम साथ रिपीट करते जाएंगे। अब क्या करना है, ये जो अमाउंट्स गिवन है इनका आपने कैलकुलेटर के साथ लॉग निकालना है। तो सबसे पहले आपने जो कैलकुलेटर है उसको जो है रीसेट कर लेना है। कैसे, अगर ये वाला कैलकुलेटर है, शिफ्ट पहले इसको ऑन करें, शिफ्ट उसके बाद आप प्रेस करेंगे 9, फिर आप प्रेस करेंगे 3, फिर इक्वल, फिर AC, तो आपका जो कैलकुलेटर है वो रीसेट हो गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, जो पहली अमाउंट है उसका लॉग लेना है। पहली अमाउंट हमारे पास कौन सी है, 3.68। देखें जी, लॉग 3.68, इसका लॉग करते हैं तो हमारे पास कितना आंसर आया है, 0.5684। अब 8 हमने पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेने हैं और 8 के बाद हमारे पास 4 है तो हम इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे, सिंपल आ जाएगा 5658, 0.5658। इसका हम आंसर लिख लेते हैं पहले वाले का 0.5658। आगे हमने अगली अमाउंट लॉग 4.21 का लॉग लेना है। देखें जी, लॉग 4.21 इसका लॉग देखें तो हमारे पास कितना आया, 0.6242। 4 के बाद देखें यहां पे हमारे पास क्या है, 8 है, तो इस 8 की वजह से इसमें एक ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 0.6243। अब लिखें जी इसका 0.6243 माइनस, अब तीसरी अमाउंट का लॉग लेना है कैलकुलेटर के साथ, वो क्या है, लॉग 5.234। ठीक है, इक्वल प्रेस करें तो क्या आंसर आया, 0.7188। उसके बाद 3 है 8 के बाद, तो इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे तो कितना आ गया, 0.7188। ये हमारे पास तीनों अमाउंट्स का जो है लॉग सॉल्व करके इनका आंसर आ गया। अब जैसे ये अमाउंट्स लिखी हुई हैं, पहले ये अमाउंट, फिर प्लस, फिर ये अमाउंट, फिर माइनस, पुट करके कैलकुलेटर पर सॉल्व करते हैं और फिर इसके आगे जो हम प्रोसीड करेंगे। क्या हमारे पास 0.5658 0.5658 प्लस 0.6243 माइनस 0.7188। ठीक है, सारी अमाउंट्स लेके हमने इक्वल प्रेस किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 0.4
0.4713 0.4713 इसका आंसर आ गया कंबाइंड 0.4713। ये लॉग ऑफ एक्स वैसे का वैसे। अब इसका अगला स्टेप ये है कि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, हमने लॉग टेबल के साथ इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड ही करना था, तो लॉग को हमने खत्म करना है। तो लॉग का जो अपोजिट ऑपरेशन है वो क्या होता है, एंटी लॉग। तो हम इधर भी एंटी लॉग ले लेंगे, उधर भी एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। इधर ले जाएंगे एंटी लॉग, एंटी लॉग किस चीज का, लॉग ऑफ एक्स। आगे अगेन एंटी लॉग किस चीज का, 0.4713। ठीक है, दोनों तरफ एंटी लॉग, इधर लॉग से एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा एक्स। अब दूसरी तरफ से आपने एंटी लॉग लेना है। ठीक है, एंटी लॉग कैसे लेते हैं, शिफ्ट और उसके बाद लॉग प्रेस करेंगे, शिफ्ट और लॉग, फिर अमाउंट पुट करेंगे ये वाली 0.4713 0.4713 इक्वल प्रेस करें, हमारे पास क्या आंसर आ गया 2.960। ठीक है, 960 हमने यहां तक कर लेना है, 960 तक। पॉइंट के बाद हमने कितने डिजिट लेने हैं, 3 डिजिट लेने हैं। टोटल जो हमने 4 डिजिट नॉन जीरो लेने होते हैं, क्या हो जाएगा 2.96 और इसको आप 1 बना रहे। अब इसमें आपने एक ट्रिक यूज करनी है कि यहां पे आपने लिखना है जी टेबल वैल्यू। क्या लिखना है, टेबल वैल्यू। टेबल वैल्यू आपने कौन सी लिखनी है, ये जो हमारे पास ये आंसर आया ना 2961, इसी को आपने लिख देना है, लेकिन इसमें आपने पॉइंट नहीं लगाना। ये आपकी टेबल वैल्यू है, आपने टेबल यूज करके ये निकाली है। ठीक है, हमारे पास एक्स का आंसर कितना आ गया 2.961। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे, पार्ट नंबर 2। अब चूंकि बुक के एंड पे जो है वो 0 गिवन है, तो यहां पे आप क्या पुट कर लें, 0 ही पुट कर लें, 2.960। और नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2, वो भी सेम इसी तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले जो गिवन अमाउंट है उसको किसी वेरिएबल के इक्वल पुट करें। आप कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हैं, एक्स वाई जी या ए से लेकर जी तक कोई भी अमाउंट ले सकते हैं। तो पहले हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाइड बाय 2.11 मल्टीप्लाइड बाय 2.397। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या करना है, आपने लॉग ले लेना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों अमाउंट, दोनों साइडों पे आपने क्या ले लेना है, लॉग लेना है। इधर हो जाएगा जी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग इनटू 4.67 मल्टीप्लाइड बाय 2.11 मल्टीप्लाइड बाय 2.397। अब यहां पे अमाउंट्स क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब मल्टीप्लाई हो रही हो तो लॉग जब सेपरेट करते हैं क्या लगा देते हैं, प्लस। तो हम यहां पे लॉग सेपरेट करना चाह रहे हैं, क्या हो जाएगा लॉग 4.67 आगे आ जाएगा प्लस लॉग 2.11 प्लस लॉग 2.397। प्लस क्यों आया है, क्योंकि बीच में क्या था, मल्टीप्लाई था। अब सारी अमाउंट्स के हमने लॉग जो है सेपरेट सेपरेट जो है वो सॉल्व करते जाना है और उनकी वैल्यू लिखते जाना है। लॉग ऑफ एक्स सेम रहेगा, 4.67 का लॉग निकालें, लॉग ऑफ 4.67 आपके सामने जी, लॉग ऑफ 4.67 कितना आया हमारे पास 0.6993। ठीक है, 3 के बाद 1 है तो इसलिए राउंड ऑफ इसको नहीं करेंगे, 0.6993 लिख देंगे, 0.6993 प्लस दूसरी अमाउंट है वो 2.11, उसका लॉग लें, लॉग 2.11। तो क्या आंसर आया हमारे पास इसके बाद 0.32428। अब 2 के बाद 8 है इसलिए इस डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.3243 0.3243 प्लस आगे वाली अमाउंट का आपने लॉग लेना है, लॉग 2.397। इसका लॉग अगर लें वो क्या आंसर आ रहा है 0.399396। अब उसके बाद फिर 6 है तो 3797 0.3797 ये हमारे पास इनका लॉग करके आंसर आ गया
आगे नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज हैं आपने इनको प्लस कर लेना है सिंपल, जैसे कैलकुलेटर पर लिख के। क्या है हमारे पास 0.6993 0.6993 प्लस 0.3243 प्लस हम यहां पे नेक्स्ट अमाउंट जो है वो प्लस करें, वो कौन सी है हमारे पास 0.3797 प्लस करें तो कितना आंसर आ रहा है हमारे पास 0.6065 0.6065। दोबारा इसको सॉल्व करते हैं, ये रॉन्ग आंसर दे रहा है 0.6993 प्लस 0.3243 प्लस 0.3797 इनको प्लस करें। अब देखें क्या आंसर आ। अब यहां से आगे आपने इसका 1.3733 का एंटी लॉग ले लेना है। अब इधर भी एंटी लॉग लें और दूसरी तरफ भी, इधर लॉग से एंटी लॉग कट गया। अब हमने एंटी लॉग देखना है किसका 1.3733 शिफ्ट लॉग 1.3733 ठीक है, शिफ्ट लॉग 1.3733। तो देखें हमारे पास कितना आंसर आ रहा है 23.61। हम इसको 61 ही लिखेंगे क्योंकि हमारे पास एंड पे आंसर जो है वो 23.61 है। 23.61 ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3। पहले नंबर पे अमाउंट को लेट कर लें कि ये एक्स के इक्वल है। लेट एक्स इज इक्वल टू 20.46 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2.4122 ठीक है, ओवर 754.3 ठीक हो गया। अब दोनों तरफ लॉग ले लें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। इधर भी लॉग ऑफ 20.46 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.4122 डिवाइडेड बाय 754.3 ठीक हो गया। आपने दोनों तरफ जो है वो लॉग ले लेना है, इधर भी लॉग और इधर लॉग ऑफ एक्स भी आप ले लेंगे। अब इधर इसके ऊपर आप रूल अप्लाई करें। ये जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी, मल्टीप्लाई है तो प्लस आ जाएगा, डिवाइड है तो माइनस आ जाएगा। लॉग सेपरेट करें तो 2 इसकी पावर जो है वो स्टार्ट में हो जाएगी, डायरेक्ट लॉग अप्लाई करें। लॉग 20.46 पावर जो है वो स्टार्ट में, आगे मल्टीप्लाई है तो प्लस आ जाएगा, लॉग सेपरेट हो जाएगा, क्या हो गया 2.4122। अब नीचे वाली अमाउंट के साथ क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि वो डिवाइड हो रही है। तो क्या लिखेंगे जी लॉग किस चीज का 754.3 ठीक हो गया। अब हमने इनका लॉग जो है वो सॉल्व करना है कैलकुलेटर के साथ। 2 log 20.46 पहले 2 log 20.46 तो क्या आंसर आ रहा है हमारे पास 2.6218 2.6218 2.6218 ये 2 स्टार्ट में लिख लेना है, आगे प्लस 2.4122 उसका लॉग लें, लॉग 2.4122 उसका लॉग लेते हैं। हमारे पास कितना आंसर आ रहा है जी 0.3824 0.3824 माइनस 754.3 का लॉग लें, लॉग 754.3 इसका लॉग जो है हमारे पास कितना आ रहा है 2.8775 2.8775। अब ये सारी अमाउंट जैसे हैं इनको कैलकुलेटर के ऊपर लिखें और जहां पे प्लस है वहां पे प्लस लगाएं, जहां पे माइनस है वहां पे माइनस लगाएं। 2.6218 2.6218 प्लस 0.3824 0.3824
3824 माइनस 2.8775। हमारे पास इसका अगर आंसर देखें तो वो कितना आ रहा है 0.1267। log x इज इक्वल टू 0.1267। ठीक हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है आपने सिर्फ x की वैल्यू लेनी है तो दोनों तरफ क्या कर लें एंटी लॉग ले लें, पहली तरफ भी दूसरी तरफ भी। इधर लें जी एंटी लॉग किस चीज का log ऑफ x का, आगे एंटी लॉग ऑफ 0.1267 इसका भी एंटी लॉग। इधर लॉग से एंटी लॉग कट गया, इधर बच गया सिर्फ हमारे पास x। ठीक है, इज इक्वल टू अब एंटी लॉग किसका ले रहे हैं 0.1267, शिफ्ट लॉग 0.1267 इसका आपने एंटी लॉग ले लेना है। तो क्या आंसर आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है 1.3386। ठीक है, अब क्या लिख लें 1.33 और 9 4 डिजिट ही ले लें, अगला डिजिट जो है आपने नहीं लेना। अब इसकी आपने टेबल वैल्यू भी लिखनी है साइड पे, यही वैल्यू लिख के इसके साथ आपने पॉइंट नहीं लगाना। टेबल वैल्यू, टेबल वैल्यू क्या है हमारे पास 1339, ये हमारे पास इस पार्ट की जो है वो टेबल वैल्यू है। तो हमारे पास यहां तक पार्ट नंबर 3 जो है वो सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे इसका पार्ट नंबर 4 जो है वो सॉल्व करना है, सेम इसी तरह का है। नंबर 3 इसमें अमाउंट 4 है, सॉरी हमारे पास इसकी अमाउंट क्या है, क्यूब रूट ऑफ 9.364 मल्टीप्लाइड बाय 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। इसको पहले आप लेट कर लें कि ये x के इक्वल है। लेट x इज इक्वल टू 9.364, इसका क्यूब रूट को किस में कन्वर्ट कर दें 1/3 में, मल्टीप्लाई बाय 21.64 ओवर में हमारे पास 3.21 वैसे का वैसे। अब दोनों तरफ लॉग ले लें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। इधर हो जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग इनटू 9.364 रेज टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21। अब इसके ऊपर लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करें। अगर जहां पे हमारे पास मल्टीप्लाई है तो उधर प्लस आ जाएगा, अगर डिवाइड है तो क्या आ जाएगा माइनस, और पावर जो है वो जिस अमाउंट की है उस अमाउंट के स्टार्ट में आ जाएगी। क्या हो जाएगा हमारे पास 1/3 पावर इसके स्टार्ट में आ गई, लॉग 9.364। अब यहां पे आगे मल्टीप्लाई है तो प्लस लगाएं, लॉग 21.64। अब नीचे वाली अमाउंट डिवाइड हो रही है तो माइनस लगाएं, लॉग 3.21। ठीक हो गया। अब आगे जो है हमने इनके लॉग को सॉल्व करना है, 1/3 लॉग 9.364। ठीक है, कैलकुलेटर के ऊपर लिखें 1/3 और आगे है जी लॉग 9.364 इक्वल पुट करके आप इसका आंसर निकालें तो कितना दे रहा है 0.3238। इसका आंसर आ गया जी 0.3238। अब अगली अमाउंट जो है हमारे पास 21.64, उसका लॉग लें, लॉग 21.64 इसका लॉग आप सॉल्व करें तो वो कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है जी 1.3352 ये लिखें, प्लस 1.3352 माइनस लॉग निकालें 3.21 का, लॉग 3.21 क्या आंसर आ रहा है हमारे पास 0.5065 0.5065। अब इन सारी अमाउंट को जैसे लिखा हुआ है प्लस माइनस कर लें, इधर वाला जो लॉग एक्स है उसको आप वैसे साथ रिपीट कर लेंगे, 0.3238
0.3238 प्लस हमारे पास क्या है जी 1.3352 1.3352 माइनस 0.5065। ठीक है, ये अमाउंट्स लेके आप इनको इक्वल प्रेस करें तो क्या आंसर आ रहा है हमारे पास 1.1525 1.1525 ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, दोनों तरफ इसका एंटी लॉग ले लेना है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्या बनेगा हमारे पास इधर एंटी लॉग log x इज इक्वल टू एंटी लॉग किस चीज का 1.1525। इधर लॉग से एंटी लॉग कट जाएगा। अब क्या करना है, एंटी लॉग किसका है हमारे पास 1.1525, शिफ्ट लॉग 1.1525। ठीक है, एंटी लॉग इसका अगर लें क्या आ गया 14.206 14.206 ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। हम लिख सकते हैं 14.206। अब 206 है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ पहले 4 डिजिट लेंगे। अब 6 की वजह से इसमें एक 1 ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 14.21। अब इसकी टेबल वैल्यू भी लिखनी है। ठीक है, वो आपने साइड पे लिखनी होती है। इधर लिखेंगे जी टेबल वैल्यू। हाउ टू राइट द टेबल वैल्यू, ये जो अमाउंट है 1421 ये लिख देनी है, आपने पॉइंट नहीं लिखना। ये इसकी टेबल वैल्यू, इसको हमने आगे प्रोसेस करके ये वाला एक्स का आंसर निकाला है। ठीक हो गया, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर जो है सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद हमने नेक्स्ट जो है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने हैं। पहले जो हम उनकी स्टेटमेंट है बुक से देखेंगे, उसके बाद हम उनको साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है जी, इसकी पहले स्टेटमेंट देखें। द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक is given by m log base 10 of a over a naught if the amplitude a। अब a की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास 1 लाख एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड a नॉट जो हमारे पास किसके बराबर है 10 के बराबर है। a और a नॉट की वैल्यू गिवन है, हमने क्या फाइंड आउट करनी है व्हाट इज द मेजर मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। जो अर्थक्वेक है जलजला जो है उसकी हमने क्या करनी है मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है कि कितनी शिद्दत का जो है वो अर्थक्वेक आया है। पहले नंबर पे हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है। पहले ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1,10,000 और ए नॉट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। क्वेश्चन नंबर 6, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10,000, ए नॉट उसकी वैल्यू कितनी है 10। हमें मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक ये वाली जो है वो चाहिए। अब m का फार्मूला हमारे पास क्या गिवन है m इज इक्वल टू लॉग बेस 10 ऑफ a ओवर a नॉट। ठीक हो गया। अब हम क्या करें, सबसे पहले जो हमारे पास ये m है इसको वैसे रहने दें, आगे वाली वैल्यूज पुट कर दें। क्या हो जाएगा जी लॉग ये 10 वैसे का वैसे, a की जगह पे हमारे पास कितना है जी 10,000 ये ऊपर गिवन है हमारे पास, ओवर में a की जगह पे 10 कैंसिलेशन करें एक जीरो के साथ एक जीरो, क्या बात किया लॉग बेस 10 ऑफ 1000। अब 1000 को फैक्टराइज कर लेते हैं तो m इज इक्वल टू लॉग 1000 जो होता है वो 10 का क्यूब बन जाता है। ठीक है, अब पावर रूल अप्लाई करें कि जो पावर है हमारे पास हम इसको उठा के स्टार्ट में ले आएंगे, 3 को स्टार्ट में ले आए, क्या हो जाएगा 3 लॉग बेस 10 ऑफ 10। अब बेस और नंबर सेम आ गया तो ये किस चीज के इक्वल हो जाएगा 1 के, 3 इंटू 1। तो हमारे पास जो m का आंसर आ गया कितना आ गया 3। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज 3। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। पहले क्वेश्चन नंबर 7 की हम स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 उसकी स्टेटमेंट देखिए हमारे पास क्या है बुक पर गिवन। Abdullah invested
1 लाख इन सेविंग स्कीम एंड गेन द इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%। अब्दुल्ला ने जो है बैंक में कुछ सेविंग की है 1 लाख रुपए की, ठीक है, और उसको जो है इसके ऊपर कुछ जो है प्रॉफिट मिल रहा है जिसको इंटरेस्ट कहते हैं, उर्दू में इसे सूद कहते हैं। ये जो चीज है उसको 5% पर ईयर मिल रहा है। सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट टी आफ्टर टी ईयर इज वाई, ठीक है। अब देखें द मॉडल इक्वेशन हमारे पास कितनी गिवन है, y इज इक्वल टू, ये गिवन है हमारे पास 1 लाख इंटू 1.05 रेज टू पावर टी, और t जो है वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। आफ्टर हाउ मेनी ईयर, कितने सालों के बाद जो इसकी इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। हमने देखना है कि ये जो इसकी इन्वेस्टमेंट है वो कितने साल लगेंगे, वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अब हमने फाइंड आउट करना है, हमारे पास एक तो इन्वेस्टमेंट गिवन है, इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या है, y है। अब हमने देखना है कि साल कितने लगेंगे कि उसकी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। 1 लाख का 2 लाख हो जाएगी। अब हम जो है इसकी वैल्यूज लिखनी है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, 7। क्वेश्चन नंबर 7, पहले उसकी इन्वेस्टमेंट लिखें। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कितनी गिवन है हमारे पास, रुपीज 1 लाख, ठीक है। उसके बाद जो है इसके ऊपर रेट जो है आर वो कितना है, 5%, कितना है, 5% जो है उसको रेट मिल रहा है, उसके ऊपर उसको जो है वो इतना प्रॉफिट मिल रहा है। फाइंड हाउ मेनी ईयर्स, कितने टाइम के बाद, टी हमने फाइंड आउट करना है कि उसकी ये जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाए, क्या हो जाए, इस इन्वेस्टमेंट का 2 टाइम्स हो जाए डबल, यानी कि 1 लाख है तो वो क्या हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी। अब इसके लिए इक्वेशन हमारे पास क्या गिवन है, मॉडल इक्वेशन y इज इक्वल टू, हमारे पास कितना है जी, 1 लाख इंटू 1.05 रेज टू पावर टी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो y है इसकी जगह पे हमने 2 लाख पुट करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल हो जानी है। तो पहले 1 लाख है, उसका 2 टाइम कितना हो जाएगा, 2 लाख। y की जगह पे आप क्या पुट कर दें, 2 लाख, ठीक हो गया। इज इक्वल टू, ये 1 लाख हमारे पास वैसे का वैसे इंटू 1.05 रेज टू पावर टी। अब ये 1 लाख इधर आके डिवाइड करें, 2 लाख, इसके ओवर में क्या आ जाएगा, 1 लाख, ठीक है, इज इक्वल टू 1.05 रेज टू पावर टी। ये 5 जीरोस के साथ 5 जीरोस कट कर दें, तो 2 इज इक्वल टू 1.05 रेज टू पावर टी। अब पहले सीधा करके लिख लें, 1.05 रेज टू पावर टी इज इक्वल टू 2। अब देखिए हमारे पास ये जो टी है इसको हम वैसे जो है सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या कर लेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लें। इधर हो जाएगी जी लॉग 1.05 इसकी पावर टी इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2, ठीक है। अब पावर में है टी, तो टी को उठा के स्टार्ट में लेके आए, क्या हो जाएगा, टी लॉग 1.05 इज इक्वल टू लॉग 2। 2 का अगर आप लॉग निकालें कैलकुलेटर के साथ वो क्या आ जाता है, 0.3010। देखें जी लॉग 2 सॉल्व करते हैं, लॉग 2 ये क्या आ गया, 0.3010, ठीक है, इसकी जगह पे 0.3010। अब ये टी वैसे का वैसे 1.05 का लॉग निकाल लें, लॉग 1.05 इसका लॉग देखें तो हमारे पास कितना आ रहा है, 0.0212, 0.212, ठीक है, राउंड ऑफ करके। अब ये 0.3010 सेम रहेगा। अब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो t इज इक्वल टू 0.3010 डिवाइड बाय 0.0212। अब डिवाइड कर दें, 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.212, 0.212, इनको डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1.41। तो 1.41 अगर हम इसको देखें कि कितने साल बन रहे हैं, अब डिवाइड करके देखें तो हमारे पास जो है वो कितना आ रहा है, 14.1।
तो मतलब 14 ईयर्स के बाद जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। पहले उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 1 लाख, तो 14 साल जो है गुजरेंगे तो उसकी इन्वेस्टमेंट वो कितनी हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन जो है उसकी स्टेटमेंट पहले देखें क्या गिवन है हमारे पास बुक पर। हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन। हुरिया जो है एक माउंटेन के ऊपर हाइकिंग कर रही है, जो जहां पर जो टेम्परेचर है वो 3% जो है उसके हिसाब से डिक्रीज हो रहा है। यह फैक्टर उसका कितना गिवन है, 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर। 100 मीटर जितने 100 मीटर ऊपर जाएं तो 3 डिग्री टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाएगा। ठीक है। इफ द इनिशियल टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस, वी आई जो है टी आई वो 20 डिग्री सेल्सियस है। यूजिंग द फार्मूला कैलकुलेट द टेम्परेचर, हमने टेम्परेचर कैलकुलेट करना है कि जब उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 500 मीटर्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसको सॉल्व करते हैं। इसका डाटा पहले लिखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास सबसे पहले इसमें क्या चीज गिवन है, इनिशियल टेम्परेचर टी आई वो कितना है हमारे पास, 20 डिग्री सेल्सियस। दूसरे नंबर पे इसमें हमें एक चीज गिवन है एच, वो है 500 मीटर कि 500 मीटर ऊपर जब वो जाएगा तब उसका जो टेम्परेचर है वो कितना बच जाएगा। ये जो हमने टी जो है वो फाइंड आउट करना है। हमारे पास फार्मूला गिवन है टी इज इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाइड बाय 0.97 रेज टू पावर h ओवर 100। अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं जो जो हमारे पास गिवन है। ये टी फाइंड आउट करना है। टी आई की जगह पे 20 मल्टीप्लाइड बाय, ये हमने 0.97 वैसे रहने देना है। अब इस h की जगह पे हमारे पास कितना है जी, 500 ओवर वाला 100 वैसे का वैसे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दें, क्या बात गया, t इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.97 रेज टू पावर 5। ठीक है। अब आगे क्या करें, इनके ऊपर आप लॉग अप्लाई कर लें या वैसे भी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसके ऊपर लॉग अप्लाई करें क्योंकि लॉग वाली एक्सरसाइज है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 20, इधर हो जाएगा जी log t, आगे हो जाएगा जी log 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.97 रेज टू पावर 5। रूल अप्लाई करें, मल्टीप्लाई है तो प्लस पावर स्टार्ट में जिस चीज की पावर है, तो log ऑफ t इज इक्वल टू log ऑफ 20 प्लस 5 log 0.97। ठीक है। इधर log t आप वैसे रहने दें, इज इक्वल टू 20 का log निकालें और डायरेक्ट जो आप इसको कैलकुलेटर के ऊपर भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, log 20 प्लस 5 log 0.97 ब्रैकेट पुट करें, आंसर लिखें, कितना आ गया हमारे पास, 1.2763 1.2763। अब आपने इसका एंटी लॉग लेना है तो वो कितना आ गया हमारे पास, 17.17 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास इसका आंसर आ गया कि जब उसकी हाइट जो है वो 500 मीटर होगी तो उसका जो टेम्परेचर है वो कितना बच जाएगा, 17.17 डिग्री सेल्सियस। तो बेटे यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट होगी। नेक्स्ट जो हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।